जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC GD आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कितनी ईस्वी में इसका नाम बदलकर सांख्यिकी संगठन कर दिया गया? कितनी ईस्वी में इसका नाम बदलकर सांख्यिकी संगठन कर दिया गया? तो याद रखें 1954 ईस्वी में कर दिया गया। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आधार वर्ष किस समय के परंपरागत आधार वर्ष कहा जाता है? आधार वर्ष किस समय के परंपरागत वर्ष कहा जाता है? तो याद रखें 1948 से 1949 बीच के समय को कहा जाता था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की पहली आर्थिक गणना कितनी ईस्वी में की गई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की पहली आर्थिक गणना कितनी ईस्वी में की गई थी? तो याद रखें 1977 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखें 1 जून 2005 को किया गया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो याद रखें सर आर्थर लुईस थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखें 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुआ था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखें सन 1993 ईस्वी में हुई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखें खाद्यान्न से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखें दूध उत्पादन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दालें किस राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ होती है? यानी दालें किस राज्य में सर्वाधिक होती हैं? तो याद रखें दालें राजस्थान राज्य में होती हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चावल किस राज्य में सर्वाधिक होता है? चावल किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो याद रखें पश्चिम बंगाल में किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मक्का का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? मक्का फसल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो याद रखें कर्नाटक राज्य में मक्का की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कितनी ईस्वी में हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कितनी ईस्वी में हुआ था? तो याद रखें 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक की स्थापना हुई, याद रखें, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1921 ईस्वी में हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखें सन 1948 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय उद्योग ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखें जनवरी 1955 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1 जनवरी सन 1982 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ कब हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखें 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, करेंसी नोट का प्रचलन कौन सा बैंक करता है? करेंसी नोटों का प्रचलन कौन सा बैंक करता है? तो याद रखें आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक है? अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक है? तो याद रखें आरबीआई बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस मुद्रण कहाँ की
कहाँ की जाती है? तो याद रखें ये महाराष्ट्र में की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वस्तुओं एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? वस्तुओं एवं सेवा जीएसटी प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो याद रखें 115वां संविधान संशोधन लाया गया, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।